दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में बनते हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसे हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, इनके साथ साथ संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन उच्च वैद्युत ऋणात्मक वाले तत्वों की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि जो भी एटम है हमारा, वो क्या किया, रिएक्ट किया, और जहाँ पर उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है वो ज़्यादा उसके पास पावर है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई वो क्या हो जाएगा, जिसके पास पावर ज़्यादा है उसकी ओर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, यानी कि उसकी ओर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जिससे उन पर क्या होगा, आंशिक ऋणावेश होगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पर क्या होगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तथा हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आंशिक धनावेश युक्त हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ दुर्बल आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और इसे डैश डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब यही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन होता है, अब फिर से क्या करता है, दूसरे एटम के साथ जब क्या करता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ मतलब कि वीक बॉन्ड बनाता है, कैसा, वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसे किस टाइप से शो करते हैं, डैश डैश से शो करते हैं। इसको समझने के लिए एक चीज़ आप और समझिए कि इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ अपेक्षाकृत क्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब वो क्या किया, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ मान लीजिए उसने रिएक्ट किया, ठीक, तो उसने रिएक्ट किया और उसने बॉन्डिंग बनाई, लेकिन फिर से वही हाइड्रोजन जब फिर से क्या करेगा, दूसरे उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ अगर बनाएगा बॉन्डिंग, तो पहले के साथ तो उसने बना लिया है, अब जब वो दूसरे के साथ बनाएगा, तो उसके साथ जब बनाएगा तो वहां पर जो चार्ज होगा वो पार्शियली निगेटिव चार्ज होगा, और उसके उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व के ऊपर, और हाइड्रोजन पर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और जिसे हम डैश डैश से शो करते हैं। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोस्तों, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप के बारे में। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन बंध के प्रकार, मीन्स टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। टू टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देन दूसरा होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम पहले देखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, जैसे हम कहते हैं अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। ये क्या होता है, जब किसी एक ही यौगिक में किसी उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जो है, इनके साथ जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु उसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, तो उसे हम अंतःअणुक यानी कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इन शॉर्ट में अगर आप ये समझना चाहें कि क्या होता है इंट्रामोलिक्यूलर, क्या होता है कि जब एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के ही अंदर जितने भी, मान लीजिए जो भी हमारा बना मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए वो मॉलिक्यूल कंपाउंड के फॉर्म में है, अब तो उसमें क्या है कि हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, सभी हैं, तो वहाँ पर जो हमारा बन रहा है बॉन्डिंग, वो क्या है, एक ही अणु के अंदर बन रहा है। जब एक अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो हम बोलते हैं उसको इंट्रामोलिक्यूलर, यानी अंतः, उसके अंदर जो बन रहा है, अंतः का मतलब उसके अंदर बन रहा है। तो उसी के अंदर जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और फिर वहाँ पर वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है हाइड्रोजन के साथ, जिसे हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोस्तों क्या होता है, इसका डायग्राम आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
ये जो हाइड्रोजन है पहले तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, फिर यही हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, देन यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनी, यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग बनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है। आप देख रहे हैं दोस्तों इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। यही फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यही हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दूसरे एटम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने नहीं गया। इसने क्या किया कि इसी एटम में जो ऑक्सीजन है उसके दूसरे ऑक्सीजन के साथ ही क्या किया, उसने अट्रैक्टिव फोर्स लगाया है। देन फिर यहाँ हमारा नाइट्रोजन जुड़ा, और इस तरह से वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्डिंग हो रही वो सिर्फ एक अणु के अंदर बन रही, एक मॉलिक्यूल के अंदर बन रही। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देन हम पढ़ते हैं दोस्तों अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों ये क्या होता है कि जब किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित आंशिक धनावेश युक्त हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ वीक अट्रैक्टिव फोर्स यानी दुर्बल आकर्षण बल लगाता है तो उसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इन शॉर्ट में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, आपने देखा कि इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि उसी मॉलिक्यूल के ही अंदर बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि उस मॉलिक्यूल के क्या है, कई टाइप्स हो गए हैं। यानी कि उसी मॉलिक्यूल को क्या किया गया है कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लीजिए उसने अमोनिया के साथ, फिर दूसरे अमोनिया के साथ, फिर तीसरे अमोनिया के साथ उसने क्या किया, रिएक्ट किया हाइड्रोजन ने। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है, यहाँ पर अमोनिया है, इस अमोनिया ने इस हाइड्रोजन के साथ जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाया, पहले तो इसने अंदर के जितने भी हाइड्रोजन हैं उनके साथ लगाया, तो यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्स बना दैट इज़ उसका तो बॉन्डिंग बन रही है। लेकिन यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं डैश डैश से शो किया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बन रहा है कब, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ दूसरा अमोनिया, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर दूसरा। लेकिन हमने अभी जो उसके पहले देखा था इसमें आपने देखा है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर में कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रही है, और यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर बन रही है। तो इसमें जो बन रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके टाइप्स के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को आप दोस्तों पूरा देखा करिए वीडियोस को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।